अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदर इस्लाम। आज कुछ मौजू पे बात करते हैं। कुछ साबिक क्रिकेटर हैं, उनके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आईसीसी रैंकिंग भी अपडेट हुई है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी हम शोएब मलिक पे। शोएब मलिक बता रहे थे कि जी मामूल हक को कैसे बैटिंग करनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और इफ्तिखार अहमद को कैसे बैटिंग करनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको पहले जाके वो 2019 के वर्ल्ड कप का वो देख लेना चाहिए। स्कोर कार्ड जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था 0 पर आउट हुए थे, और मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ भी शायद 0 पे ही आउट हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। अलबत्ता सिंगल डिजिट में आउट हुए थे इंडिया के खिलाफ भी। और वर्ल्ड कप 21 के सेमीफाइनल में वहाँ पे भी आप देख लें 0 पर आउट हुए थे। मिचेल स्टार्क के हाथों हुए थे मेरे ख्याल से आउट। जब अच्छा फास्ट बॉलर आएगा इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, खेलना आएगा नहीं। और यहाँ पे बता रहे थे इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद को कैसे बैटिंग करनी चाहिए, बाबर को कैसे करनी चाहिए। ग्रेसिवपन की बातें वो कर रहे हैं जिनका इंटरनेशनल T20 स्ट्राइक रेट 124 है। 124 वो हमें बता रहे हैं कि जी कैसे एग्रेसिव बैटिंग करनी है। उसके अलावा एग्रेसिव कप्तानी शाहिद अफरीदी जी कह रहे हैं जी हमें एग्रेसिव कप्तान लाना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कुछ स्टैट्स। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम कप्तान रहे ना रहे, मैं खुद नहीं चाहता वो कप्तानी करे, क्योंकि ऐसे अपने ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है। तो बाबर आजम का विन लॉस रेशो जो है वो T20 इंटरनेशनल में अगर देखें तो वो है जी 1.82। स्पैन क्रिकेट इन्फो पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। और शाहिद अफरीदी का पता क्या है, 43 मैचों में 82। और वो कह रहे हैं जी एग्रेसिव कप्तानी करो, जो कि घबरा कर गेंद को मुंह में निस्वार की तरह डाल लेते थे। और अब जैसे उन्होंने वो यूनुस खान के खिलाफ और मिसबा के खिलाफ जो खड्डे बोए थे ना, भाई मुझे कप्तानी मिल जाए, टीम को अग्रेसिव करूँगा, ये अग्रेसिव किया था। अब वो शाहीन अफरीदी को भी वैसे ही वो गुमराह कर रहे हैं। उसके अलावा वसीम अकरम, मुझे पता है वो कि 1999 का वर्ल्ड कप में उसके साथ क्या हुआ था। तो ऐसी बातें करते वो अच्छा नहीं लगता। अपनी बस विकटें लेना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा जी आकिब जावेद कह रहे हैं जी शाहीन शाह अफरीदी वो फ़ैसले ले सकता है जो बाबर आजम कभी फ़ैसले ले नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से एग्रेसिव फ़ैसले लेता है। अब मुझे नहीं याद, मैं 2021 में भी देखा है, 2022 में भी देखा है, लाहौर जीता है, चैम्पियन ज़रूर बना है, मगर मैं वो अग्रेसिव मुझे नहीं कोई याद कि शाहीन अफरीदी ने कोई अग्रेसिव डिसीजन लिया हो। आखिरी ओवर में रऊफ़ को ओवर देकर खुशदिल शाह से 16 ओवर लगवा लिए। शायद ये एग्रेसिव फ़ैसला था। मेरे ख्याल से एग्रेसिव फ़ैसला ये होता है जैसे कि नवाज़ को दूसरे मैच में हमने बैटिंग पे भेजा था एशिया कप के इंडिया के खिलाफ, उसने मैच जितवाया था। मगर ये हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि आप कामयाब होंगे, कभी कभी मिस फायर भी हो जाता है। तो अब वो PSL की कप्तानी पर कह रहे हैं जी शाहीन अफरीदी को कप्तानी पे लाओ। तो इस तरह अगर PSL की परफॉर्मेंस पर इंटरनेशनल में चलता होता तो फिर जो है गैलन मैक्सवेल आसिफ अली के पैर धोकर पीता, और जो बेन स्टोक्स है ना वो आगे फ़हीम अशरफ के पैर दबाता, मालिश करता उसकी कि भाई तू इतना बड़ा क्रिकेटर है। तो ये आकिब जावेद की जो अकल है ना वो बिल्कुल ही मर चुकी है। तो ऐसे लोगों की बात पे ज़्यादा फोकस नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि बाबर आजम कप्तान रहे, तो क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है। उसके अलावा ICC रैंकिंग अपडेट हुई है। बाबर आजम के 7 पॉइंट कटे थे वो 18 रन की बारी पे। और जो है जब 50 किया था अफ़गानिस्तान के खिलाफ 74 रन, तो उसका ऊपर कोई पॉइंट नहीं मिला। शुभमन गिल को 50 पे मेरे ख्याल से 7 पॉइंट मिले थे। और उनको जो 50 लेस इनिंग्स रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें उसके 2 पॉइंट कटे हैं। तो यानी कि शुभमन गिल को 5 पॉइंट का फ़ायदा हुआ और बाबर आजम को 7 पॉइंट का नुकसान हुआ है ओवरऑल रैंकिंग में। तो हर दफ़ा यही कहते हैं कि जी शुभमन गिल दूसरे नंबर पर है इसलिए उसको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, और बाबर को नंबर 1 है इसलिए कम मिलते हैं। तो मैं भी देखता रहा हूँ, बाबर आजम तीसरे नंबर पर होता था, वो 2 साल उसको लगे नंबर 1 बनने में। और ये ऐसे नहीं उसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी, वो 8 मैचों में 4 50 करता था, 1 100 करता था, तो तब भी उसको 2 साल लगे हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसके अलावा पिच का होता है। अब जैसी पिच पे इंडिया खेल रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वो पिच कैसी है, और जिस पिच पे पाकिस्तान खेला है ये चेन्नई में, तो मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा विकेट था। और उसके अलावा स्ट्राइक रेट की रोना रोते हैं। स्ट्राइक रेट जो छोटी बारी बाबर ने खेली है शुभमन गिल से ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, और जो शुभमन गिल ने छोटी बारी खेली उसमें उसका स्ट्राइक रेट कम था।
और वो खेला भी अच्छी, विकेट तो तकरीबन सेम ही थी। तो बाबर को 7 पॉइंट कटे हैं और शुभन गिल के 2 पॉइंट कटे हैं। और उसको बांग्लादेश के खिलाफ, जिनका मैंने टॉप 10 में कम से कम उनका कोई बॉलर नहीं हो सकता, 20 में भी ना हो, उनके खिलाफ 50 करने पे उसको 7 पॉइंट मिले हैं। और बाबर आजम ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ स्पिनिंग ट्रैक पे, जहाँ पे राशिद खान चौथे, नबी 5वें और मुजीबुर रहमान 11वें नंबर पर मौजूद हैं, और वो तीनों मैच खेले हैं, उनके खिलाफ रन किए हैं। पर ये कहते हैं कंप्यूटर रैंकिंग जो करता है, तो कंप्यूटर का ये बॉलर को देख के बताता है, तो बॉलर तो वो तो टॉप ऑफ द रैंकिंग में मौजूद हैं, तो उनको रन किए हैं, फिर भी इतने पॉइंट उनके कटे हैं। पिछली दफ़ा अफगानिस्तान को 250 जो किए थे बैक टू बैक, उस पर 1 पॉइंट काट लिया गया था। तो ये तो बिल्कुल ही चवल सा कोई ICC सिस्टम है। तो अव्वल तो कहते हैं इंडियन ये रैंकिंग मैटर ही नहीं करती, तो नहीं करती तो ठीक है, अभी ये चाहते हैं कि हम ये बोलें। उसके अलावा ये क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया का है, जो कोई और पाकिस्तानी अभी भी सोच रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते गए हैं 4 में, वो बेवकूफ़ तरीन इंसान है। उसके अलावा ये वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर मेरे ख्याल से कोहली होगा, ये बुक हुआ है। वर्ल्ड कप भी, टॉप स्कोरर, ये सब कुछ बुक हुआ है, आप उसके बारे में ज़्यादा टेंशन न लें। और यहाँ जहाँ तक वो स्ट्राइक रेट का रोना रोते हैं और मैच हारने का, वो शुभ में एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया मैच हारा था, शुभन गिल ने स्लो शो किया था, 130 मेरे ख्याल से किए थे कि 35 बॉलों पे 25 कुछ इस तरह स्कोर किया था, रन बॉल भी नहीं थे। तो वो मैच इंडिया हारा, शायद उसकी स्लो बैटिंग की वजह से। अगर वो तेज़ शो करता तो इंडिया ना वो मैच हारता। उस पर उसको 47 पॉइंट मिले थे। तो ये दोगलापन जो है वो ख़त्म करना चाहिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।